ज्यादा कहाँ जीना है। कौन बोला ये? कौन है ये? Silent! You don't know how to behave in the class. Always making fun of teachers. You, Manan, stand up. You don't know that phone is not allowed in the school. लो ये फोन मुझे दो. देखो सर, ये दूसरे स्टूडेंट के लिए अलाउड नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो है। हाँ सर, इसके लिए तो सब अलाउड है। What? हाँ सर, इसके पापा यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ये क्या कुछ भी करेगा? देखो मनन, अगर मेरे क्लास में रहना है तो ये सब नहीं चलेगा, समझे? गेट आउट ऑफ माय क्लास। ओके, नो प्रॉब्लम। गेट आउट। नहीं पढ़ना। गेट आउट। ओके, ए चलो रे। वेट। दूसरे दिन मनन अपने पूरे क्लास को डरा धमका कर प्रिंसिपल के पास जाता है और सिद्धार्थ सर के बारे में कंप्लेन करता है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। और अब प्रिंसिपल सर सिद्धार्थ सर को बुलाते हैं। अब मैं कमिंग सर। आपने मुझे बुलाया सर? देखो, तुम्हें तो पता ही है आजकल के बच्चों की सोच कैसी हो गई। वे जिस टीचर को चाहते हैं उन्हें सर में बैठा के रखते हैं। और मैं क्या ही बता, तुम्हें तो सब पता ही है। देखो, अगर तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए ले लो, थोड़ा रेस्ट करो। बाकी तुम एक अच्छे टीचर हो। वैसे भी अब तो तुम मेरे बोलने का तरीका समझ गए हो। अब मैं चलूं सर? हाँ, जा। मेरी कोई गलती भी नहीं है तो भी मुझे क्यों सब सुना रहे हैं? अगर मेरी गलती होती तो मैं सुनता। नहीं, मैं ये नहीं सहूंगा, मैं जा रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद सिद्धार्थ सर ने बहुत सोचा और दूसरे दिन ही स्कूल से रिजाइन कर दिया। अब उन्होंने दूसरे स्कूल ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। अब वे अपने पुराने अनुभव को नहीं दोहराते हुए और नए तरीकों को अपनाने के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पोटैटो चिप। पकाओ। राइट, मुझे पकाओ। तो चलो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो तुम बोलो पकाओ का मतलब क्या होता है? पकाऊ का मतलब वो जो वर्मा सर है ना, वो बहुत पकाऊ है। और कोई बोलेगा? चलो तुम बोलो। पकाऊ का मतलब ये तू ही तो पकाऊ है। बेटा तुम्हें क्या हुआ बेटा? आरी हो गए? नो सर, ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है। पाल रुको पाल। क्या हुआ तुम्हें? सब सच सच बताओ। और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा सर। बहुत कोशिश करने के बाद पाल अपने सर को बताता है कि उसे उसके दोस्तों ने कैसे ड्रग्स की लत लगवाई और अब वो इस लत से बहुत परेशान हो चुका था। अब सर राहुल के माता पिता और डॉक्टर की मदद से उसके इस ड्रग्स की लत से पाल को बाहर निकालते और नॉर्मल बच्चों की तरह जीना सिखाते हैं। अब 20 साल बाद की कहानी। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ मनन, क्यों नहीं, आओ। सर वो आपसे
करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? सर वो पिताजी बीमार है तो कुछ पैसे चाहिए। अरे कोई बात नहीं, बोलो कितने चाहिए? सर 1000 होता तो हो जाता। अच्छा, ये लो 2000। खुश? धन्यवाद सर। ओके ओके, जाओ। सर वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, बेझिझक पूछो। सर ये आप जिनकी आरती उतारे थे वो कौन है सर? ये आपके पिताजी हैं क्या? नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं। तो सर आप इनकी आरती क्यों उतार रहे थे? अरे मनन, ये बात पूछ के तुमने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। आज मैं जो भी कुछ हूँ इन्हीं के वजह से हूँ, वरना पता नहीं मैं कहाँ सड़ रहा होता। ये मेरे भगवान समान है, ये मेरे गुरु हैं, गुरु, ये मेरे टीचर हैं। क्या ये आपके टीचर है? अरे ये क्या, तुम रो रहे हो? क्या बात है? सर ये जो आपके टीचर है ना वो मेरे भी टीचर थे सर। क्या? सर मैंने भी उस वक्त निकाला था। क्या तुमने ऐसा किया? हाँ सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शांत हो जाओ मनन, शांत हो जाओ। तुमने जो भूल की थी ना, उससे कई गुना बड़ी भूल तो मैं करने वाला था, मगर मुझे सिद्धार्थ सर ने बचा लिया। जिनके पास समझ समय पे आ जाती है ना, वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के पास जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय बीत चुका होता है। अध्यापक हमारे जीवन के सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। वे हमारे जीवन में कई तरह से सहायता करते हैं। कभी माता पिता बनकर सही सलाह देते हैं, तो कभी दोस्त बनकर सही राह दिखाते हैं। इसलिए हमारा जीवन अध्यापक के बिना अधूरा है। सो रिस्पेक्ट योर टीचर्स। थैंक यू।